मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन दिखाए जाते हैं, जो कि एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को अपनी अबनॉर्मल और सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैरोलिन पेरेन और रॉजन पेरेन, जो कि अपने बच्चों के साथ एक घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। उनके सब बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका डॉग घर के अंदर नहीं जाना चाहता। वो काफी डरा हुआ होता है। इन लोगों की 5 बेटियां होती हैं, जिसमें एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टाइन, सिंडी और अप्रैल होती हैं। अप्रैल को घर के पास एक बहुत बड़े ट्री के नीचे एक म्यूजिक टॉय मिलता है, जिसमें एक मिरर भी लगा होता है। बाकी लड़कियां घर के अंदर हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं और अचानक उनसे लकड़ी का एक पाइन वुड टूट जाता है और वो पाइन वुड किसी डोर को छुपाने के लिए लगाया गया था। जब उनके फादर चेक करते हैं तो उसके पीछे उन्हें एक स्टोर रूम मिलता है। उस स्टोर रूम में काफी अंधेरा होता है और वहाँ पर उन्हें एक पियानो और काफी सारी पुरानी चीजें नजर आती हैं। उन लोगों का डॉग काफी परेशान होता है और मुसलसल भौंक रहा होता है। अगली सुबह कैरोलिन जब उठती है तब वो देखती है कि उसके पाँव पर जख्मों के निशान हैं और उनके घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुकी होती हैं और उनकी बेटी अप्रैल को उनका डॉग बाहर मरा हुआ मिलता है। इसके बाद अगला सीन हमें एड वॉरेन के घर पे गोस्ट म्यूजियम में दिखाया जाता है। वहाँ एड के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी होता है। वहाँ पर वॉरेन प्रेस रिपोर्टर को ये बता रहा होता है कि इस म्यूजियम में जितनी भी चीजें हैं वो सारी जिन्नात की भूतों की हैं या उन्हें जादू टोनों में इस्तेमाल किया गया है और ये गोस्ट महीने में एक मर्तबा यहाँ आके प्रेयर करते हैं। फिर एड उन्हें एक एनाबेल डॉल के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि इस डॉल में एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत जिसने इसे अपना सोर्स बनाया हुआ है। इसके बाद फिर हमें वो फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही 3:07 होते हैं घड़ी वहीं पर रुक जाती है और ठीक उसी वक्त बुरी चीजों का टाइम शुरू हो जाता है। फिर क्रिस्टीन जब अपने बेड पर सो रही होती है तब कोई जोर से उसका पाँव खींचता है और इसके साथ उसे बहुत गंदी स्मेल भी आती है। सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है और वो नींद में चलते चलते एंड्रिया के रूम में चली जाती है और बहुत अजीब तरीके से अलमारी पर अपना सर मार रही होती है। अगले दिन सुबह को कैरोलिन की बॉडी पर एक और जख्म का निशान दिखाई देता है। रॉजर जब घर से बाहर जाता है तब वो देखता है कि ट्री के ऊपर एक कबूतर मर के नीचे गिरा है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और जाहिर है ये बात उस चीज की तरफ इशारा कर रही थी कि वहाँ पे किसी शैतानी ताकत का कब्जा है। और घर पर अप्रैल और कैरोलिन अकेले होते हैं। तब अप्रैल किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। फिर अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप खेलने का कहती है और कैरोलिन उसे ढूंढते हुए जब एंड्रिया के रूम में जाती है, वहाँ पर अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है। अलमारी में से हाथ को कोई बाहर निकाल कर क्लैप करता है। ये देखकर कैरोलिन काफी शॉक तो हो जाती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद फिर क्रिस्टीन का सोते हुए कोई पाँव खींचता है और इस बार पहले से ज्यादा जोर से कोई उसका पाँव खींच देता है और वो काफी डर जाती है। फिर वो नोटिस करती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हुआ है जो उसे कह रहा है कि वो उसे और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। उसके साथ नैन्सी भी वहाँ पर होती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन काफी बुरी स्मेल आ रही होती है। फिर सुबह क्रिस्टीन ये सब कुछ रॉजर और अपनी पूरी फैमिली को भी बताती है। कैरोलिन को दिखाया जाता है और अब उसकी बॉडी पर कई जगह पर जख्मों के निशान होते हैं। तभी उसे बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं। तब वो उन्हें चेक करती है, लेकिन सब बच्चे अपने रूम्स में सोए होते हैं। फिर अचानक से वहाँ पर एक अजीब चीज होना शुरू हो जाती है। घर के सारे फोटो फ्रेम्स खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं और सब के सब टूट जाते हैं। इसके साथ ही कैरोलिन को एक लड़की की आवाज आती है। वो उसकी आवाज को फॉलो करती है। जब वो बेसमेंट के पास पहुंचती है तब खुद ब खुद बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। कैरोलिन बेसमेंट में जाकर जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब उसके डोर खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी उसकी तरफ कोई एक बॉल फेंकता है। कैरोलिन फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वहाँ पर काफी अंधेरा हो जाता है। फिर कैरोलिन माचिस की तीली जलाकर वहाँ देखती है, तब पीछे से कोई लड़की उसे डरा रही होती है और साथ साथ क्लैप कर रही होती है। कैरोलिन वहीं फंस जाती है और सिंडी एंड्रिया के रूम में पहुंचकर फिर से अलमारी पर अपना सर पटक रही होती है। एंड्रिया ये देखकर सिंडी को अपने साथ सुला लेती है। तभी अचानक से उस अलमारी का डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है। एंड्रिया उस अलमारी को खोलकर चेक करती है, तब उस अलमारी के ऊपर एक औरत का गोश्त बैठा होता है जो उस पर अटैक कर देता है। फौरन रॉजर वहाँ पर पहुँच जाता है। तब वो सुनता है कि हर तरफ से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। सबसे पहले वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और कैरोलिन को वहाँ से निकालता है। वो दोनों बेसमेंट से बाहर आके ऊपर जाते हैं
और अपने सब बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब वो काफी डर चुके होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एड वॉरेन सुपर नेचुरल चीजों के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं और उन्हीं ऑडियंस में कैरोलिन भी सुन रही होती है। लेक्चर के खत्म होते ही कैरोलिन एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन के पास जाती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर पर आए, जिस पर एड और लॉरेन उनके घर चले जाते हैं। तब कैरोलिन और रॉजर उन्हें सारा माजरा बताते हैं कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वो बताते हैं घर में गंदी स्मेल आती है, रात में 3 दफा दरवाजा नॉक होता है और सुबह होकर बंद हो जाता है, और जो भी बर्ड उनके घर पे आकर बैठता है सुबह उनके गार्डन में मरा हुआ मिलता है। घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक जाती है। उनके जवाब में एड उन्हें बताता है ये सब कुछ वहाँ पर शैतान होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर लॉरेन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हुआ और उसी जगह पर काफी बुरे हालात हो चुके होते हैं। एड उस घर में होने वाले सारे इंसिडेंट्स का कैरोलिन से पूछते हैं और उन सब बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसकी एक फ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर अप्रैल उसे वो म्यूजिक टॉय दे देती है। जब लॉरेन उस म्यूजिक को प्ले करती है तब वो देखती है कि उसके मिरर में एक छोटे बच्चे की सोल है और वो उसी बच्ची रोरे की होती है, जिसके बारे में अभी वो अप्रैल से पूछ चुकी होती है। वो लोग फिर उस दरख्त की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्हें ये म्यूजिक टॉय मिला था। तभी लॉरेन वहाँ पर उस गोस्ट को देखती है जो इस फैमिली को परेशान कर रहा था। फिर लॉरेन कैरोलिन और रॉजर को ये बताती है कि इस घर में एक बहुत बड़े शैतान का कब्जा है और जब वो यहाँ पर आई थी तभी उसने उनको देख लिया था और ये एक काले शैतान की रूह है जो बड़ी ताकतवर है। वो उन्हें बताती है कि उसने कैरोलिन, रॉजर और उनके बच्चों के पीछे भी इसके साय को देखा था। उस गोस्ट की परछाई उनके साथ है और वो ही उन्हें परेशान कर रही है और यहाँ तक वो उनके पीछे लग गई हैं कि अगर वो ये घर छोड़कर यहाँ से चले भी जाएं तब भी वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तब एड उन्हें बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म करना है, जिसके लिए उन्हें चर्च से इजाजत लेनी पड़ेगी, जिसके लिए पहले तो उन लोगों ने चर्च वालों को सबूत देना है, तभी वो लोग इन्हें अलाउ करेंगे। लॉरेन उन्हें बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे असेब हैं और सबसे बुरा एक साया है जिसके दिल में शदीद नफरत भरी हुई है। और रात को एड जब उस रिकॉर्डर को प्ले करता है तब उसे सिर्फ अपनी आवाज आती है, उसमें कैरोलिन और रॉजर की कोई रिकॉर्डिंग प्ले नहीं होती। और लॉरेन एड को इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि एक आदमी ने यहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया था। उस आदमी ने एक औरत के साथ शादी की थी जो काले जादू पर बहुत यकीन करती थी, यहाँ तक कि वो खुद भी काला जादू करती थी और वो शैतान को मानने वाली थी। उस औरत का नाम बादशिबा था और बादशिबा ने अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर उसकी कुर्बानी दे दी थी। और जब ऐसा करता उसके हस्बैंड ने उसे देख लिया था तब वो भागकर बाहर आई और एक दरख्त पे चढ़ के उसने सुसाइड कर ली और खुद को फांसी दे दी। इस इंसिडेंट के बाद उस घर में कई ज्यादा डेथ्स हुई, जैसे रोरी नाम का एक बच्चा गुम हो गया था और उसके गम में उसकी माँ ने उसी घर के स्टोर रूम में सुसाइड कर ली थी। इसके अलावा उस घर की एक नेबर ने भी वहाँ पर सुसाइड की और एक बच्चे की वहाँ पर मौजूद एक तालाब डूबने से मौत हो गई थी। वो लोग जब ये बातें कर रहे होते हैं तब अचानक से प्लेयर खुद ब खुद प्ले हो जाता है और अब एड की आवाज के साथ एक गोस्ट की आवाज भी आती है जो कि काफी खौफनाक थी और उस वक्त टाइम भी 3:07 हो रहे होते हैं। अगले दिन एड और लॉरेन रॉजर के घर पे जाते हैं और सारे सबूत इकट्ठे करते हैं ताकि वो चर्च को दिखा सके। इस काम को करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करता है और उसके साथ एक लड़का ब्रैड भी। वो लोग इस घर के चारों तरफ कैमरास और वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं और अंदर लॉरेन, कैरोलिन और उसकी फैमिली की एक पिक्चर को देखती है और अपनी पावर से वो ये समझ जाती है कि ये मोमेंट जब उन्होंने ये पिक्चर कैप्चर की थी उनके लिए सबसे खास था। एड सारे रूम्स में होली वाटर को छिड़कता है ताकि अगर वहाँ पे कोई शैतानी पावर हो तो उन्हें इससे तकलीफ पहुँचे और उसकी हरकत से ये लोग उसे रिकॉर्ड कर सके। अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है और एड और लॉरेन वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करते हैं तब डोर अपने आप बंद हो जाता है। उस रात वहाँ पर उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलता, ना ही कुछ वहाँ होता है और अगली सुबह वो सब लोग खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एड कैरोलिन को कहता है कि तुम रेस्ट कर लो, मैं और लॉरेन सब संभाल लेंगे। फिर जब लॉरेन कपड़ों को सुखा रही होती है तब वो देखती है कि बादशिबा उस कपड़े की पीछे वाली साइड पर खड़ी है और अचानक से वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन के बेडरूम की खिड़की पर जाकर चिपक जाता है और जैसे ही विंडो से कपड़ा हटता है लॉरेन को वहाँ पर बादशिबा की रूह नजर आती है। इससे पहले कि लॉरेन कैरोलिन के पास पहुँचती, बादशिबा उसको पोजेस कर लेती है और अब वहाँ पर
पर शैतानी लम्हे शुरू हो जाते हैं और ये इविल सोल्स काफी भयानक होती हैं। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर ब्रैड को एक लड़की की आवाज आती है और उसे फौरन उस नौकरानी जिसने सुसाइड की थी उसका गोश्त नजर आता है और वो पुलिस ऑफिसर को काफी डरा देती है। फिर नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में चली जाती है। इसके साथ ही उस रूम का डोर लॉक हो जाता है। जब नैन्सी नींद में चल रही होती है तब सारे कैमरास उसकी फोटो कैप्चर कर लेते हैं, जिससे ये साफ जाहिर था कि वहाँ पर नैन्सी के अलावा भी कोई मौजूद है। और जब नैन्सी रूम में होती है तब उसे एक बच्चे की आवाज आती है जो उसे कह रहा होता है कि वो छुप जाए। सब लोग उसी रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन ना तो उन्हें वहाँ वो बच्चा नजर आता है और ना ही नैन्सी। एड उसे टॉर्च लाइट की मदद से ढूंढ रहा होता है। तब वो देखता है कि नैन्सी दो दीवारों के बीच एक खाली जगह है, वो वहाँ पर है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब भी रोरी डरा हुआ होता है वो उसी जगह पर जाकर छुपता है, जिस पर लॉरेन फौरन उस जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे बच्चे के टॉयज नजर आते हैं और म्यूजिक प्ले की जगह भी, और वहाँ पर उसे वो रस्सी भी मिल जाती है जिससे बादशिबा ने सुसाइड किया था। अचानक से वहाँ पर एक लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन वहाँ से गिर जाती है और एक स्टोर रूम में आ जाती है। वहाँ पर लॉरेन उस म्यूजिक के गिलास में देखती है, तब उसे रोरी की मदर की सोल नजर आती है जो कि बुरी तरह रो रही होती है। रोरी की मदर का गोस्ट लॉरेन को कहता है कि उसने उससे ऐसा करवाया था और ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। और वहीं पर बादशिबा का गोस्ट भी होता है जो लॉरेन को काफी डरा देता है, और जब वो वहाँ से भागने लगती है तो वो उसके गले की चेन को खींचकर पीछे की तरफ लाती है। वो लॉकेट टूटकर वहाँ गिर जाता है जो उसे उसकी बेटी ने दिया था। लॉरेन की बेटी का नाम जूडी होता है जिसमें उसकी पिक्चर भी लगी होती है। लॉरेन भाग कर बाहर आती है और वो सबको बताती है कि ये बुरी परछाइयाँ सिर्फ माँ पर ही हावी होती हैं और माँ के हाथों ही उसके बच्चे की जान ले लेती हैं। वो उन्हें बताती है कि अब वो कैरोलिन को पोजेस कर रही है और उसकी बॉडी पर जो जख्मों के निशान है इसकी भी ये गोस्ट ही वजह है। अचानक से सारे क्रॉस जमीन पर गिर जाते हैं और नैन्सी को कोई ताकत उसके बालों से पकड़ती है और उसे इधर उधर मारना शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग नैन्सी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग इस घर को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, जिस पर एड रॉजर को बताता है कि ये सब कुछ वो चर्च के सामने पेश करेंगे और फिर इस घर का एग्जॉर्सिज्म करेंगे। इसी दौरान लॉरेन को अपनी बेटी जोडी की आवाज आती है और वो देखती है कि तालाब में उसकी डेड बॉडी है। ये देखकर लॉरेन काफी डर जाती है। वो अपनी बेटी के लिए काफी परेशान हो जाती है और एड को भी इस बारे में बताती है कि ये हमारे लिए भी एक इशारा है। अगले दिन लॉरेन और एड फादर को उस घर में होने वाले वाकयात के बारे में बताते हैं और सारे सबूत भी दिखाते हैं, और उनके पास वो पिक्चर भी होती है जब नैन्सी नींद में चल रही होती है और उस वक्त वहाँ पर नैन्सी के साथ रोरी की सॉल भी खड़ी होती है, जिसके लिए फादर उन्हें ये कहते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के लिए उन लोगों को मजीद आगे से परमिशन लेनी होगी क्योंकि ये लोग कैथलिक नहीं हैं। फिर हमें लॉरेन एड की बेटी जोडी दिखाई जाती है और वो बादशिबा का गोस्ट उसके लॉकेट के जरिए उस बच्ची के पास पहुंच जाता है। तभी वो जोडी का पाँव खींचती है जिससे वो जाग जाती है और काफी डर जाती है और अपने मदर और फादर को ढूंढते हुए अपने रूम से बाहर आ जाती है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उनके उस गोस्ट म्यूजियम में वो अनाबेल डॉल नहीं है, जिससे जोडी काफी डर जाती है। और उसी वक्त वहाँ पर बादशिबा नजर आती है जिसकी गोद में वो अनाबेल डॉल बैठी होती है। बादशिबा जोडी को डराती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर एड और लॉरेन वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टाइन को अपने साथ कहीं पर लेकर जा रही होती है, और जैसे इस बात का रोजर को पता चलता है वो फौरन एड को इन्फॉर्म करता है। लॉरेन उसे बताती है कि वो अपने बच्चों को लेकर उस घर में जा रही है क्योंकि ये सारी शैतानी ताकतें माओ पर अपना असर जमा कर उनसे अपने बच्चे की डेथ करवाती हैं। और ये सब लोग दोबारा उस घर में चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब कैरोलिन क्रिस्टाइन को मारने वाली होती है, लेकिन वो लोग क्रिस्टाइन को बचा लेते हैं और उसे कार में बिठा देते हैं। अप्रैल इस इंसिडेंट को देखकर काफी डर जाती है और किसी जगह पर जाकर छुप जाती है। और जब वो लोग कैरोलिन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब वो गोस्ट उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है और कैरोलिन को बाहर जाने नहीं देती। और लॉरेन फौरन समझ जाती है कि अगर कैरोलिन बाहर चली गई तो वो गोस्ट इसको जान से मार देगा, और वो शैतान कैरोलिन को खींचकर फिर से स्टोर रूम में ले जाता है। वो लोग स्टोर रूम में जाकर कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शैतान काफी पावरफुल होता है और उसकी हालत काफी खराब कर चुका होता है, जिससे उसे कंट्रोल में करना कोई आसान बात नहीं थी। और दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर घर में अप्रैल को ढूंढ रहा होता है।
कैरोलिन किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती और वो एक एक करके सब पर अटैक कर देती है। वो लोग कैरोलिन को एक चेयर से बांध देते हैं और उसकी हालत देखकर एड ये डिसीजन लेता है कि वो फौरन इस जगह का एग्जॉर्सिज्म करेंगे। जैसे ही एड एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करता है, ये शैतान यानी बादशिबा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वहाँ पर शैतानी ताकतें और पावरफुल हो जाती हैं। लेकिन एड नहीं रुकता और वो एग्जॉर्सिज्म के वर्ड्स को मुसलसल बोलता रहता है और फिर हमें एक अजीब मंजर दिखाया जाता है कि वो शैतान इस एग्जॉर्सिज्म को रोकने के लिए उस चेयर को हवा में उछाल देता है और साथ ही उस कुर्सी को नीचे गिरा कर उस कुर्सी को भी तोड़ देता है और इससे कैरोलिन की सारी रस्सियां खुल जाती हैं और वो एड को मुख्तलिफ तरीकों से मारने की कोशिश करती है। और उसी दौरान थॉमस को भी अप्रैल मिल जाती है और जैसे ही कैरोलिन को पता चलता है कि अप्रैल कहाँ पर छुपी हुई है, वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन इससे पहले कि कैरोलिन उसे मारती, एड वहाँ पर पहुंचकर एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट करता है और एड बादशिबा को कसम देता है जिसे वो मानती है कि वो वहाँ से वापस चली जाए। लेकिन अभी भी वो शैतान कैरोलिन पर हावी होता है और तब लॉरेन और रॉजर उसकी मदद करते हैं। वो लोग कैरोलिन को उसकी फैमिली और उसके बच्चों की यादों के सहारे उसे पावरफुल बनाते हैं ताकि वो इस घोस्ट का मुकाबला करे और एट लास्ट कैरोलिन की फैमिली और उसके बच्चों का प्यार उसके लिए जीत जाता है और वो शैतानी घोस्ट कैरोलिन को मजबूरन छोड़कर वहाँ से चला जाता है और कैरोलिन भी अपनी नॉर्मल हालत में वापिस आ जाती है। वो लोग फिर से अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं और अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट उसे वापस देती है और एंड सीन में एड उस म्यूजिक प्लेयर को अपने म्यूजियम में रख देते हैं और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।